Well, starting the debate tonight is with the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Goa happens to be one of the only state in the country to have already implemented the Uniform Civil Code. डॉक्टर सावंत, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, करीबन मई 2022 में आपने कहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा में, वो कहीं ना कहीं बाकी हर राज्यों में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि उस तरह का मॉडल सिविल कोड है। पर कई सारे राज्य के मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं, केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन थोड़ी देर पहले कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की डिविसिव पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कम्युनल एजेंडा है बीजेपी की। आपको इस पे क्या कहना है? सबसे पहले मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये पहले मालूम करना ज़रूरी है। इसमें तो हमारे राज्य में हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें द बर्थ रजिस्ट्रेशन इज़ द कंपलसरी, डेथ रजिस्ट्रेशन इज़ द कंपलसरी, मैरिज रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। किसी जाति धर्म के ऊपर इसके में कोई रजिस्ट्रेशन का कोई बैन नहीं आता है। और द फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन इक्वल प्रॉपर्टी राइट आफ्टर मैरिज। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, द 50% राइट हकदार बन जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी के समान हकदार होना क्या गुनाह है? इसीलिए मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने के लिए कोई कम्युनल नहीं है। गोवा अभी मोर देन 27% तक माइनॉरिटी लोग गोवा में भी रहते हैं और पहले से हम फॉलो करते आ रहा है, तो गोवा में कोई दिक्कत नहीं रही है। इसीलिए मुझे कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है। बट डॉक्टर सावंत, जब ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से एक कम्युनल एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल एजेंडा है और कई सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके ऊपर ये थोपा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी यही कहते हैं, समाजवादी पार्टी ये कहती है। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? मुझे लगता है कि वाई इट इज़ दे आर कॉलिंग इट इज़ कम्युनल। यहाँ पे तो ये तो मैं बोलता हूँ कि समान नागरिक कायदा जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसके लिए इक्वल राइट देने की बात इसमें चल रही है। यहाँ पे तो कोई लिंग भेद नहीं हो रहा है। यहाँ तो महिला सशक्तिकरण करने की बात हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में कर रहे हैं। किसी जाति के ऊपर तो इसका डिवीजन नहीं है, तो फिर किसके लिए यानी हम महिला सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं क्या? यानी महिला आगे आना नहीं चाहते हैं क्या? हम इक्वल राइट्स महिला को देना नहीं चाहते हैं क्या? हम उनके साथ जब किसी के साथ जब शादी करते हैं तो जन्मों जन्मों का साथ निभाने की बात करते हैं, तो अपना इक्वल राइट देने में क्या हर्जी है? बर्थ रजिस्ट्रेशन में तो कुछ हर्जी नहीं है, डेथ रजिस्ट्रेशन में कुछ हर्जी नहीं है, तो इक्वल प्रॉपर्टी राइट देने में क्या हर्जी है? तो हर एक, मुझे लगता है कि जाति धर्म में इस तरह का समान नागरिक कायदा, द इक्वल राइट टू द मैन एंड वुमन देने में कोई हर्जी किसी को नहीं रहनी चाहिए। डॉक्टर सावंत, कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। शुरुआत ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि पॉलीगैमी को पे ऊपर रोक लगाया जाएगा, क्या आपको लगता है जब आप कहते हैं कि पॉलीगैमी के ऊपर रोक लगाया जाएगा, हर समुदाय के लोग क्या इसके मान्यता देंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लग रहा है कि ये एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये कुछ राजनेताओं को कहना है। मेरी तो इसके ऊपर किसी समुदाय के ऊपर इसकी रोक लगाने की कोई बात नहीं है। यानी जब हम वे फॉरवर्ड देख रहे हैं, नव भारत निर्माण की और जब सोच रहे हैं, तो समान नागरिक कायदा आना और महिला सशक्तिकरण जरूरी है। इसीलिए तो मुझे लगता है जैसे कि 3 तलाक पर रोक लगाई है। मुस्लिम बाहुल्य देश में भी 3 तलाक नहीं था और वो अपने देश में फॉलो हो रहा था। वो जब 3 तलाक यहाँ से हटा दिया गया, तो फिर यूसीसी लाने में क्या हर्जी है? पर डॉक्टर सावंत, जब 21st लॉ कमीशन ये कहती है कि
uniform civil code is neither desirable nor feasible. अगर ये लॉ कमीशन वापस ऐसे कोई रिकमेंडेशन देती है तो आपके सरकार कैसे इस पूरे मामले को आगे लेकर जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी पार्टी का एक स्टैंड रह चुका है, इसके बावजूद लॉ कमीशन अगर ऐसे रिकमेंडेशन नहीं देती तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी कठिनाई बन सकती है। मुझे लगता है कि लॉ कमीशन जैसे ने गोवा स्टेट में किस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि 60 साल से हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड हम फॉलो कर रहे हैं और किसी को कोई हर्जी कभी रही नहीं है, तो फिर वो भी स्टडी करना ज़रूरी है। और सेम वे दे कैन प्रैक्टिस इन अदर स्टेट्स। जब आप कहते हैं कि गोवा सिविल कोड एक मॉडल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अगर आपको लगता है कि इससे कई सारे बेनिफिट्स मिल रही है तो हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ जो राजनेता हैं उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से गोवा में ये सफल हो चुका है? मैं कहूँगा कि 1961 से गोवा लिबरेट हुआ तब से आज तक गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें खास करके महिला सशक्तिकरण की हमेशा के लिए बात होती रही है कि जब रहा राइट्स द प्रॉपर्टी तो इक्वल राइट्स, बेटा हो या बेटी हो, इसको इक्वल राइट मिलना ज़रूरी है। शादी के बाद किसी महिला को यानी उसके पति के प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो मेरा बस इस पे एक ही कहना है कि जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं वो महिला सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं, वो उनका यानी इसी जाति के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर इस तरह से यानी उनका डिवीज़न हमेशा वो करना चाहते हैं। हमें सबको लेके आगे जाना है और महिला समानता सबके बीच में लाना है, तो किसी जाति के ऊपर नहीं रहेगा। इधर द मेल एंड फीमेल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली, और उसीलिए समान नागरिक कायदा रहना उचित रहेगा। पर डॉक्टर सावंत, एक और सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि जिस तरह से कुछ लोग कहेंगे कि fear mongering की बात हो रही है, fear mongering is being done as far as communities are concerned, क्या आपको लगता है कि एक तरह से कुछ पार्टियां, कांग्रेस कह लीजिए या समाजवादी पार्टी कह लीजिए, do you believe that they are fear mongering? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इसे हमेशा के लिए डिवीज़न का पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। मैं हमेशा के लिए कहता हूँ किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। यहाँ पे जब इक्वल राइट्स तो सभी के लिए है, हर एक कम्युनिटी के लिए है, तो फिर कहाँ बात होती है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की बात हो रही है। इनके लिए हमेशा कि इस तरह के जब कानून आते हैं कि जब न्यू कानून इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तभी वो समानता की बात हमेशा के लिए होती है, और इनको इक्वल राइट्स यानी वो नहीं देना चाहते। खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए यानी दे आर नॉट इन फेवर। आई विल से दैट कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी ये महिला सशक्तिकरण के फेवर में नहीं है, वो महिलाओं को इक्वल राइट्स देना नहीं चाहते हैं, यही मुझे लग रहा है। डॉक्टर सावंत, देयर वाज वन मोर आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट ये है कि गोवा सिविल कोड को लेकर अगर कोई a Hindu man has the right for a second marriage, and if the wife fails to deliver a male child by the age of 30, अब कई लोग ये कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि सिविल कोड में अगर ऐसे बयान दिया जाए या ऐसे प्रोविजंस हो, क्या आपको लगता है कि बाकी लोग को ये एक्सेप्टेबल रहेगा? क्योंकि कई जिस तरह से लोग इस पे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्टेट में भी विरोध जब हुआ, इसको लेकर विरोध हुआ। एक्चुअली ये जो आप सेक्शन की बात कर रहे हैं वही एक ही सेक्शन उसी में था, उसके लिए अमेंडमेंट लाना जरूरी है ऐसे मुझे लग रहा है। बाकी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई हर्जी नहीं है, सिर्फ दैट इज ओनली द वन सेक्शन वो पहले से
जी डॉक्टर सावंत, यू कैन कंप्लीट, उसके बाद मैं दूसरा सवाल करूंगा आपसे। नहीं, मैंने तो क्लियर कर दिया है कि एक ही सेक्शन है वो जो आपने अभी जो बात की है उसके लिए अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट भी किया तो उचित रहेगा। दैट इज माय सबमिशन। डॉक्टर सावंत, एक सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे कंटेंशियस इश्यूज हैं जैसे कि पॉलीगैमी को लेकर, और साथ ही साथ जो एक सेक्शन में गोवा सिविल कोड के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, क्या आपको लगता है कि कुछ देर आर सर्टेन एरियाज where you need to build consensus? Unless you build consensus, all political parties will not come together and accept what is actually good for India, uniform civil code. So just like what you have been saying कि amendment की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे contentious issues है, polygamy और कई सारे ऐसे issues, क्या उसको लेकर all party meeting करनी चाहिए और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए? मुझे लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से बात छेड़ी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने देश के लिए नवभारत निर्माण करने के लिए एक समान नागरिक कायदा आना जरूरी है। इधर फर्स्ट हम पहले तो मेल और फीमेल इक्वल तरह से यानी ट्रीट करना सीखे, इक्वल राइट देना सीखे, तो ही यानी किसी जाति धर्म के ऊपर नहीं। मैं तो कहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के ये बहुत ही ज़रूरी है, तो डेफिनेटली इसका समर्थन करना ज़रूरी है। और गोवा जैसे राज्य में जब फॉलो होते आ रहा है लास्ट 60 साल से, हमें गोवा में किसी की कोई कंप्लेन नहीं रही, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो या मेजॉरिटी हो, किसी ने कोई इसी के ऊपर बात नहीं उठाई, किसी ने कोई इसी के ऊपर कोई कंप्लेन फाइल नहीं की, किसी ने कोई कोर्ट में नहीं गया किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना और मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी, इधर यानी हस्बैंड के हो या वाइफ के हो, इट इज़ नॉट ओनली द वन साइडेड। इवन दो वाइफ की प्रॉपर्टी होती है तो उस पर भी राइट हस्बैंड का तो हमेशा के लिए रहता है, तो फिर इसमें हर्जी होने की कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको एक सेक्शन के आपने बात की उसी के ऊपर थोड़ा यानी जो उसमें कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट रहा, तो बाद में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इक्वल राइट्स देने के लिए और महिला सशक्तिकरण करने के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। Well, thank you very much, Dr. Pramod Sawant, for joining us on Republic TV and putting this into perspective. That was the Chief Minister of Goa, essentially raising concerns about the fact that why there should be politicking on this entire matter, which perhaps is only good for the future of the country.